हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, 10 जून शिफ्ट 3 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, ये देखिए 5 संख्या दे दिया है और यहाँ बोल दिया, ये देखिए इसमें ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, ये तीसरा अंक है, इस प्रकार से है। ठीक है, तो बोला क्या है, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन है, सबसे बड़ी संख्या है 670। इसका दूसरा अंक कौन है, 7। इसको क्या बोला है, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए। तो सबसे छोटी संख्या कौन है, इसमें सबसे छोटी संख्या 131। इसका दूसरा अंक क्या है, 3। तो 7 को 3 से घटाना है। यहाँ बोल दिया है सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए, तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे संख्या दे दिया है, क्या बोला है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बनी नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं से तीसरा होगा। इसे क्या बोल रहा है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने। अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें बड़ा अंक लिखेंगे। तो सबसे बड़ा क्या है, 9। 9 के बाद 8, क्योंकि घटते क्रम में करना है। ठीक है, 9 हो गया है, 8 हो गया है, उसके बाद क्या है 6, 6 हो गया, उसके बाद क्या है 5, फिर क्या है 4, फिर 3, फिर 1। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए। अब इसके बाद क्या बोला है, कौन सा अंक दाएं से तीसरा होगा। ठीक है, ये देखिए दाएं इधर है, दाएं से तीसरा अंक कौन है, 4 है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, 4। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, विमल अपनी कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर और नीचे से 24वें स्थान पर है। तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी है, तो टोटल विद्यार्थी कैसे निकलेगा, ऊपर से प्लस नीचे से -1। ठीक है, अगर दायां बायां भी दिया रहता तो दाएं से प्लस बाएं से -1। तो 19 और 24 कितना हो जाएगा, 9 4 13, बाकी 1 यानी 43। 43 -1 करेंगे यानी 42 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। 1 माइनस क्यों होता है, ये देखिए विमल जो है कक्षा में ऊपर से 19वें स्थान पर है और नीचे से 24वें स्थान पर है। तो विमल 2 बार काउंट हो जाता है। ठीक है, विमल तो एक ही है, लेकिन यहाँ विमल 2 बार काउंट हो गया कि ऊपर से इसका स्थान 19वां है, नीचे से 24वां है, इसलिए हम लोग 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए। तो जी का क्या होता है 7, ई का 5, यानी कि यहाँ पे -2 हो रहा है, पी का 16, एन का 14, ये देखिए यहाँ भी -2 हो रहा है, के का 11, आई का 9, ये देखिए यहाँ भी -2 हो रहा है, एम का 13, आई का 9, ये देखिए यहाँ तो -4 हो गया, यानी यही अलग हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे सेकेंड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है, सिर्फ हम फर्स्ट लेटर चेक किए। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अलग हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा श्रीमान क्यू। ठीक है, एक श्रीमान है, कौन है, श्रीमान क्यू बिंदु जेड से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है। बिंदु जेड से शुरू कर रहा है और कहाँ, उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर ही तो है। ठीक है, तो उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है। ये मान लीजिए, ये देखिए 12 पे काटा है, तो घड़ी किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, 3 की तरफ आएगा, 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे। लेकिन यहाँ बोल दिया ये बाएं मुड़ता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा। ठीक है, और 9 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ दे दिया है, जब तक निर्दिष्ट ना किया जाए सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ है, इसलिए हम लोग 90 डिग्री मोड़े हैं। ठीक है, 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो ये देखिए ये 9 की तरफ काटा है, तो दाएं मुड़ेगा यानी कि इधर जाएगा। ठीक है, घड़ी की दिशा में जाएगा और कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। फिर से वह बाएं मुड़ रहा है। ठीक है, बाएं मुड़ेगा यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा और 7 किलोमीटर चलता है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु ए पे रुक जाता है। वह फिर से बाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, ये नीचे आ जाएगा, ये घड़ी तो ऊपर जाएगा, 9 के बाद 10 11 इधर जाएगा, लेकिन ये बाएं मुड़ गया है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ गया और कितना चला, 13। ये देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, ये 6 है, लेकिन ये 13 चला, यानी 7 और चलेगा। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ ये 7 है, तो ये बिल्कुल जेड के ठीक सामने पहुँच जाएगा, तभी तो 7 6 13 होगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ ये 6 है और यहाँ से यहाँ 7,
ठीक है। तो ये जेड के सामने आ जाएगा, ठीक है, और बिंदु ए पे रुक जाता है। तो बिंदु जेड तक पुणे पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए? तो किस दिशा में ये ड्राइव करेगा? पूरब की ओर ड्राइव करेगा। ये देखिए पूरब की ओर एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितनी दूर चल रहा है? तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 7 है, तो ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ 7 हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ से यहाँ 9 है, तो 9 7 16, यानी 16 किलोमीटर पूरब की ओर चलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 8 व्यक्ति है, ये देखिए दक्षिण की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ये सब दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जब दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दायां इधर हो जाएगा। ये देखिए, ये आप लोग ध्यान दीजिए कि किस ओर मुख करके बैठे हैं। ये दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका बायां इधर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरफ मुख करके बैठे हैं, ठीक है, इस तरफ मुख करके नहीं बैठे, उत्तर की ओर मुख करके नहीं बैठे हैं, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर, ठीक है, क्योंकि ये सब दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे क्या बोला है? बी पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। बी कहाँ बैठा है? पंक्ति के एक छोर पर। तो बी कहाँ तो पता नहीं है, क्योंकि यहाँ बोला है बी पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। ये पहले भी हो सकता है और अंतिम में भी हो सकता है, तो इसे ये पता नहीं, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। जी जो है सी के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। जी कहाँ बैठा है? सी के बाएं, तो इसका बायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, इसका बायां इधर होगा, क्योंकि ये जो है दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, दक्षिण की ओर मुख है, दक्षिण की ओर है, तो इसका बायां इधर हो जाएगा। जी जो है सी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, ठीक है, सी के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, तो बायां हो गया, बिल्कुल हो गया। ए एच के बाएं ठीक पड़ोस में और सी के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। ए जो है एच के बाएं है लेकिन सी के दाएं हैं, तो सी का दायां इधर ही तो होगा, तो ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ए जो है सी के क्या है? सी के दाएं है, लेकिन एच के बाएं हैं, तो एच यहाँ पे होगा, तभी तो एच के बाएं यहाँ पे होगा, बिल्कुल हो रहा है। आगे क्या बोला है? ई के दाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई के दाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 4 तो ऑलरेडी हो चुका है, और ई बैठेगा और उसके दाएं भी 3 व्यक्ति बैठेगा, ठीक है। इसका मतलब ई यहाँ पे होगा, तभी तो ई के दाएं इधर होगा। 1 2 3, ये देखिए टोटल 8 व्यक्ति हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 4 व्यक्ति तो इधर ऑलरेडी था, ये देखिए, और यहाँ बोल दिया ई के दाएं केवल 3 व्यक्ति है। इसका मतलब इधर 3 व्यक्ति होगा, तो ई 4 और 4 तो ऑलरेडी टोटल 8 व्यक्ति हो गए हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे बोला था बी जो है पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, इसका मतलब बी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इधर तो ऑलरेडी 8 व्यक्ति हो चुका है और इधर तो ऑलरेडी जी बैठ चुका है। आगे क्या बोला है? डी जो है बी के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। डी कहाँ बैठा है? बी के बाएं, तो बी का बायां इधर ही तो होगा, डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एक और कौन बच गया? एफ, तो एफ को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। पूछा क्या है? डी के बाएं ठीक पड़ोस में कौन बैठा है? तो डी के बाएं, तो डी यहाँ पे, तो इसका बायां इधर ही तो होगा, क्योंकि ये सब दक्षिण की ओर है, ठीक है। तो इसका बायां इधर हो जाएगा, कौन बैठा है? एफ, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा एफ। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो ये देखिए यहाँ क्या है? 22 से हो गया 25.1, यानी कि यहाँ पे कितना ऐड हो गया है? 3.1 ऐड हो गया है, ठीक है। क्या हो गया? प्लस 3.1। आगे क्या किया? ये देखिए आगे फिर से ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है? ये देखिए फिर से ऐड हो रहा है 3.1 ही, ये देखिए आगे फिर से ऐड हो रहा है 3.1, तो आगे हम भी वही ऐड कर देंगे 3.1, तो 31.3 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 31 में 3 ऐड करेंगे यानी 34.4, ये देखिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिंपली क्या किया है? प्लस 3.1, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे और इधर परसेंटेज के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बने, ठीक है, सेम पैटर्न बने। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, और इधर क्या है? IFL, और इधर क्या है? KHN, और इधर परसेंटेज के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे? तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 रखेंगे, एक ही लेटर रख के देखते हैं, ठीक है, D, और इधर P। तो ये देखिए D का 4 होता, I का 9, यानी प्लस का 5 हुआ है, तो इधर भी प्लस का 5 होना चाहिए। K का 11, P का 16, बिल्कुल प्लस का 5 हो रहा है। अब हम पूरा रखेंगे, ठीक है, A, G, और इधर क्या है? MS। तो आगे क्या है? ये देखिए A का 1, F का 6, ये देखिए फिर से प्लस का 5 हो रहा है, तो इधर भी होना चाहिए। H का 8, M का 13, बिल्कुल।
जी का 7, एल का 12। ये देखिए फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 5, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, +5 +5 +5, दोनों तरफ सेम पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है, +5 +5 +5। ठीक है, यानी हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखेंगे तो दोनों तरफ समान संबंध बनेगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा MNOP, वाई और जेड एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से बोला है। N और P के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, N और P के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, तो इसे हम लोग कहाँ रखेंगे, इसे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। N और P के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, 2। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि P यहाँ पे हो और N यहाँ पे। ठीक है, तो N और P के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। आगे क्या बोला है, Z और O के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। Z जो है, Z और O के बीच भी 2 व्यक्ति रहते हैं, तो इसे भी हम लोग लिख लेते हैं। Z और O के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि O यहाँ पे हो और Z यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या बोला है, जेड के ऊपर कोई नहीं रहता है, इसका मतलब जेड यहाँ पे हो जाएगा 6 पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोल दिया जेड के ऊपर कोई नहीं रहता, इसका मतलब जेड यहाँ पे होगा, 6 मंजिला पे होगा। ठीक है, तो जब जेड यहाँ पे होगा तो 2 स्थान खाली, यानी कि ओ यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोल दिया जेड और ओ के बीच 2 व्यक्ति रहता है। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया हमारा, तो इसे हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, जेड और ओ के बीच 2 व्यक्ति रहता है। P जो है O के नीचे लेकिन बाई के ऊपर रहता है। P जो है O के नीचे रहता है, P जो है O के नीचे लेकिन बाई के ऊपर रहता है, तो P कहाँ पे रहता है, ये दोनों स्थान पे, ठीक नीचे नहीं बोला है। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, P जो है O के नीचे है, ठीक नीचे नहीं है। ठीक है, लेकिन बाई के ऊपर रहता है। P जो है O के तो नीचे है लेकिन बाई के ऊपर है, इसका मतलब P यहाँ पे हो जाएगा, बाई यहाँ पे। ठीक है, P या तो यहाँ हो सकता था या तो यहाँ, क्योंकि यहाँ बोल दिया O के नीचे है, लेकिन ये भी बोल दिया कि बाई के ऊपर है, इसका मतलब बाई यहाँ पे होगा, P यहाँ पे। ठीक है, साथ में ये भी तो बोला है कि बाई के ऊपर रहता है, तो बाई के ऊपर यही तो दो स्थान खाली बचा है। P या तो यहाँ होता है या तो यहाँ, P को यहाँ लिख देंगे तो बाई के ऊपर कैसे होगा, यानी P यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, P यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे क्या बोला था, P और N के बीच में 2 व्यक्ति है। ठीक है, तो ये नीचे वाला कंडीशन तो होगा नहीं। ये देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए P यहाँ पे, तो N कहाँ पे होगा, 1 2, यानी N यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए P और N के बीच 2 व्यक्ति होगा, ये वाला कंडीशन फॉलो होगा। ठीक है, ये P के नीचे N नहीं आएगा, कहाँ से आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसे भी हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, एक और कौन बच गया यहाँ पे, एक बच गया है M। M को यहाँ लिख लेते हैं। पूछा क्या है, M के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, तो M के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, 1 2 3 व्यक्ति रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा टाउन जो M है, टाउन N के उत्तर में है। टाउन M जो है, टाउन N के उत्तर में है कौन, M। ये देखिए उत्तर ऊपर ही तो होता है। टाउन N टाउन O के पूरब में है। टाउन N जो है टाउन O के पूरब में है। टाउन O टाउन P के पश्चिम में है। टाउन O कहाँ है, टाउन P के पश्चिम में। ये जो O है P के पश्चिम में है, तो P यहाँ होगा तब पर भी ये पश्चिम में होगा, P यहाँ होगा तब पर भी ये पश्चिम में होगा। ठीक है, तो P कहाँ होगा, N से पहले या N के बाद, ये तो पता ही नहीं है। यही 2 कंडीशन तो हो सकता है। यहाँ पे क्या बोला, O जो है P के पश्चिम में, तो P इधर कहीं भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ होगा, तो या तो N से पहले होगा या N के बाद। तो P अभी कहाँ है पता नहीं है, तो इसे अभी हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, P अभी कहाँ ये पता नहीं है। ठीक है, P या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। ठीक है, टाउन P टाउन Q के दक्षिण में है। ओके, टाउन M टाउन Q के दक्षिण पश्चिम में है। टाउन M कहाँ है, टाउन Q के दक्षिण पश्चिम में। ये कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में है, यानी कि Q यहाँ पे होगा। ये देखिए यहाँ यहीं पे Q होगा। ये देखिए Q यहाँ पे होगा, तभी तो Q के दक्षिण पश्चिम में M होगा। ये देखिए इधर क्या है, दक्षिण, और इधर क्या है, पश्चिम, तो ये दक्षिण पश्चिम हो गया, बिल्कुल हो गया। ये देखिए Q के दक्षिण पश्चिम में M है। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या बोला था, टाउन P टाउन Q के दक्षिण में है। टाउन P कहाँ है, टाउन Q के दक्षिण में, तो Q का दक्षिण यानी कि P यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, P कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, दक्षिण तो पूरा नीचे ही है। ठीक है,
और ये क्या बोला था, ये देखिए टाउन ओ टाउन पी के पश्चिम में है, यानी कि ये पी यहाँ पे होगा, तभी तो इसके दक्षिण में और इसके पश्चिम में होगा। एक सेकंड, ये देखिए पी यहाँ पे होगा, तभी तो ये देखिए पी के पश्चिम में ओ होगा और क्यू के दक्षिण में पी होगा। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, टाउन पी जो है टाउन क्यू के दक्षिण में है और ओ कहाँ पे, पश्चिम में, यानी कि पी यहाँ पे होगा, तभी पश्चिम में होगा, ठीक इसके सामने होगा ये। ठीक है, पूछा क्या है, टाउन पी के संबंध में टाउन एन की स्थिति क्या है, तो एन की स्थिति क्या है, ये पश्चिम में है, पी के पश्चिम में एन है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम में। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। तो ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, यही हमें देखना है। ठीक है, ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 32 + 15 करेंगे तो 47 आ जाएगा। ये देखिए 56 + 25 करेंगे तो 81 आ जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर इक्वल टू सेकेंड नंबर आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल दोनों में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखेंगे ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है, तो 29 10 39 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 84 दे दिया, ये तो होगा नहीं। 17 + 14 72 कहाँ से आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 92 + 18 कितना आ जाएगा, 92 और 8 110 110, ये बिल्कुल हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 92 और 18 को ऐड करने पे बिल्कुल 110 आ रहा है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, ये जो है एक निश्चित तर्क के अनुसार इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो ये किससे होगा। तो आखिर इसमें क्या किया है, ई का क्या होता है 5 और बी का 2, यानी बी का 2, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है -3, तो इसमें भी सेम होना चाहिए, बाई का 25 और भी का 22, बिल्कुल -3 हो रहा है। आगे क्या किया है, यू का 21 और पी का 16, यानी कि इसमें क्या हो रहा है -5, तो इसमें भी होना चाहिए के का 11 और एफ का 6, बिल्कुल -5 हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, क्यू का 17 और एन का 14, यानी फिर से -3 हो रहा है। एफ का 6, ए का 1, ये देखिए फिर से -5 हो रहा है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, के का 11, एच का 8, बिल्कुल, भी का 22 और क्यू का 17। इसमें सिंपली क्या किया है, -3 -5 -3 -5, तो सेम हम भी वही करेंगे। एस का 19 में -3 करेंगे 16 किसका होता है, पी का। ये देखिए पी एक ही ऑप्शन में है, तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुना और डिवाइड को बदल दिया जाए, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो 121 डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई 6, प्लस के स्थान पे -384, मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड 3 और माइनस के स्थान पे +31 इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड, तो ये कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 3, फिर 2 बार में, फिर 8 बार में। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 बाकी 1, यानी 726, तो 726 - 128 प्लस का 31, तो 726 में हम लोग 31 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 757, फिर इसमें हम लोग 128 माइनस कर देंगे, तो 17 में से 8 जाएगा 9 और ये 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि 629 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, इसमें क्या किया है, ई का क्या होता है 5 और एक्स का 24, क्यू का 17 और जे का 10। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, -7 हो रहा है। ठीक है, 5 में -7 करेंगे 24 आ जाएगा। कैसे, 5 में हम लोग क्या कर सकते हैं, -5 ही तो कर सकते हैं, तो 0 नहीं आएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, ए के पहले आ जाता है जेड, फिर ये देखिए यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, यानी कि इसने -2 किया होगा, यानी टोटल क्या हो गया है, -5 और -2, यानी -7। ये देखिए एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई, तो 1 2 3 4 5 6 7 माइनस करने पे एक्स आ रहा है। ये देखिए, उसके बाद 24 में -7 करेंगे 17, 17 में -7 करेंगे 10, तो 10 में -7 करेंगे 3 आ जाएगा। 3 किसका होता है, सी का, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 तो होगा नहीं। नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट में क्या किया है, बी का 2 और यू का 21, ठीक है, और एन का 14। ये देखिए फिर से यहाँ पे क्या कर रहा है, -7, तो 7 में -7 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 नहीं 26 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 के पहले जेड आ जाता है वापस। ठीक है, तो किसका होता है 26 जेड का, तो सी जेड, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये देखिए जेड ए बी सी डी ई एफ जी, ये देखिए यहाँ जी ही तो है, तो जी में -7 करना है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए से पहले जेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए सी जेड एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्या बोला है, ये एक निश्चित तर्क के अनुसार इससे संबंधित है, ये इससे, तो ये किससे होगा। तो ये देखिए डी का क्या होता है 4 और बी का 2 यानी कि माइनस का 2 किया है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, जेड का 26 और एक्स का 24 बिल्कुल माइनस का 2 हो रहा है। टी का 20 क्यू का 17, ये देखिए फिर से माइनस का 3 किया है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, एन का 14 और के का 11 बिल्कुल माइनस का 3 हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, यू का 21 और डब्ल्यू का 23 यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 2 हो रहा है। एच का 8 और के का 11 यानी प्लस का 3 हो रहा है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए बाई के बाद क्या आएगा जेड फिर ए बिल्कुल सही है। एन का 14 क्यू का 17 बिल्कुल इसमें क्या हो रहा है, पहले तो -2 किया है फिर -3 फिर +2 +3, तो सेम हम भी वही करेंगे। भी का क्या होता है 22 में क्या करेंगे -2 20 किसका होता है टी का। ये देखिए टी एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, संख्याओं और प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिए गए अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। ये देखिए यहाँ पे एफ का कूट क्या है 6, टी का $, ई का @ ठीक है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे शर्त भी दे दिया है। ठीक है, और ये रहा क्वेश्चन, ये देखिए तो पहले हमें शर्त पढ़ना है और अगर कोई भी शर्त लागू नहीं होता है तो इसका जो कूट है वही हमें लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है कूट, तो पहले हम शर्त पढ़ते हैं। पहला शर्त क्या बोला है, यदि पहला अक्षर स्वर है, क्या पहला अक्षर स्वर है, नहीं। स्वर तो आप लोग जानते होंगे भौवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये ना तो ए है ना ही ई है ना ही आई है ना ही ओ है ना ही यू है, तो ये तो स्वर नहीं है, तो पहला शर्त तो गलत हो गया। दूसरा क्या बोला है, यदि दूसरा अक्षर स्वर है, बिल्कुल ये देखिए दूसरा अक्षर भौवेल है, ए भौवेल है, और अंतिम अक्षर व्यंजन है, ये देखिए बिल्कुल अंतिम अक्षर व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन यानी कि स्वर को छोड़कर बाकी जो लेटर है सब व्यंजन है। ठीक है, तो दोनों को डब्लू के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल फॉलो हो रहा है शर्त, तो दोनों का कूट क्या लिखेंगे हम डब्लू। ठीक है, पहले तो टी का कूट अभी पता नहीं है। ठीक है, ए की जगह हम लोग क्या रखेंगे डब्लू, ई का भी कूट पता नहीं, और एक्स के जगह हम लोग क्या रखेंगे डब्लू, ये दोनों का कूट हम लोग डब्लू रखेंगे। तो ये देखिए एक ही ऑप्शन में ऐसा है डब्लू, तो हमें आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये देखिए सेकेंड में भी डब्लू है और ये फोर्थ में भी डब्लू है, ये ऐसा एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए ये चारों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। तो डी का 4 जी का 7 प्लस का 3 हुआ है, क्यू का 17 टी का 20 प्लस का 3 हुआ है, एफ का 6 एच का 8 इसमें तो प्लस का 2 हो गया, यही अलग हो जाएगा। डब्लू का 23 जेड का 26 बिल्कुल सभी में क्या हो रहा है प्लस का 3, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में कर दिया प्लस का 2, हमें ये सेकेंड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि इसमें भी क्या हो रहा है, ये देखिए +3 ही हो रहा है, ये देखिए जी का 7 और एल का 12, यहाँ तो कर दिया है प्लस का 5। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी में +3, लेकिन इसमें क्या कर दिया है +2 +5, तो ऑप्शन नंबर 3 अलग हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा के का क्या होता है 11, जे का 10, आई का 9, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है -1, तो एच के पहले क्या आता है जी आता है, तो ये देखिए जी तो सभी में है। ठीक है, एक काम करते हैं, नंबर भी तो 2 में 66 है 2 में 65 है, तो हमें इसे आगे भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एन का 14 एम का 13, ये देखिए फिर से क्या हो रहा है -1। ठीक है, तो 11 में -1 करेंगे 10 किसका होता है जे का, तो ये आई वाला तो नहीं होगा। ठीक है, जे वाला होगा। अब हम नंबर देख लेते हैं, 33 में 8 ऐड करेंगे 41 में 8 ऐड करेंगे 49 में 8 ऐड करेंगे 57, तो 57 में 8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 57 में 8 ऐड करने पे आ जाएगा 65, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 65। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया, इसको ये पूछा क्या है, टी के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए टी यहाँ पे है, ये देखिए टी यहाँ भी है, तो दोनों में टी कॉमन है क्या, और भी कोई लेटर कॉमन है दोनों में, नहीं, दोनों में सिर्फ टी कॉमन है।
तो देखेंगे नंबर में क्या कॉमन है, नंबर में 5। ये देखिए अल्फ़ाबेट में टी कॉमन है, नंबर में 5, इसका मतलब टी के लिए कूट क्या हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 5। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये दे दिया है, यदि पी का अर्थ डिवाइड है, क्यू का मल्टीप्लाई, आर का प्लस और एस का माइनस, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 182 होगा। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 96, पी का अर्थ क्या है डिवाइड 16, एस का अर्थ है माइनस 112, आर का अर्थ है प्लस 48 और क्यू का अर्थ है मल्टीप्लाई 6। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो कितने बार में जा रहा है, ये 6 बार में जा रहा है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छक 48, बाकी 4 6 छक 24 और 4 28, तो 6 माइनस 112 प्लस 288। तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ देंगे तो 288 और 6 कितना आ जाएगा 294। इसमें हम लोग 112 माइनस कर देंगे तो 4 में से 2 गया 2, यानी 182 आ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ यही तो बोला है किसका परिणाम 182 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 का परिणाम 182 आ रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में किसका अर्थ क्या दे दिया है। यहाँ पे पूछा क्या है, एम का क्यू से क्या संबंध है। एम यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, हमें इतना पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था m माइनस एन, तो माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, यानी m n का भाई है। m भाई है, किसका भाई है, n का। तो ये देखिए यहाँ पे मेल के ऊपर प्लस लिख रहे हैं और फीमेल के ऊपर माइनस, इससे पता चल रहा है ये m क्या है, मेल है। और ये देखिए भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन, ये सबको हम लोग कोमा से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, n प्लस ओ, तो प्लस का अर्थ क्या है, ए बी की माता है, यानी n o की माता है। ओ मल्टीप्लाई पी, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, यानी ओ पी की पत्नी है। ओ पत्नी है, किसकी पत्नी है, पी की, तो पी कौन हो जाएगा, पति। और ये दोनों पति पत्नी इसलिए बीच में प्लस से सूचित किए हैं। पी डिवाइड क्यू, तो डिवाइड का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, यानी पी जो है पिता है, किसका पिता है, क्यू का। पूछा क्या है, एम का क्यू से क्या संबंध है। तो ये देखिए ये कौन है, इसके पिता है, तो ये कौन हो जाएगा, इसकी माता, क्योंकि ये दोनों आपस में पति पत्नी है, तो ये इसकी कौन हो जाएगी, ये माता। ठीक है, और ये कौन हो जाएगा, माता की माता का भाई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन है, इसकी माता है, और ये एन कौन है, ये माता की माता है, और ये कौन है, इसका भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कथन में क्या बोला है, कुछ नट काले हैं। ठीक है, कुछ नट क्या है, काले। नेक्स्ट क्या बोला है, सभी काले कौवे हैं, जितना भी काला है सभी के सभी क्या है, कौवे। नेक्स्ट में क्या बोला है, सभी कौवे कलम है, जितना भी कौवा है सभी के सभी क्या है, कलम। तो निष्कर्ष में क्या बोला है, सभी नट काले हैं। क्या जितना नट है सभी के सभी काला हो रहा है, नहीं। ये देखिए कुछ नट काले हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। कुछ काले कौवे हैं, तो ये बिल्कुल सही है, कुछ काले कौवे हैं। ये देखिए काले यहाँ पे, तो ये देखिए कुल काले कौवे हैं, जितना भी काले हैं सभी के सभी कौवे हैं। तो जब कुल हो रहा है तो कुछ तो होगा ही। यहाँ पे क्या बोला है, कुछ काले कौवे, ये बिल्कुल सही है। जब सभी के सभी काले कौवे हो रहा है तो कुछ तो होगा ही, यानी कि 2 सही है। ठीक है, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे दे दिया और क्या बोला है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में अन्य एक प्रतीक है। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले संख्या है लेकिन बाद में क्या है, एक प्रतीक, यानी कि हमें 2 प्रतीक एक साथ चाहिए और उसके ठीक पहले संख्या चाहिए। ठीक है, तो 2 प्रतीक एक साथ, ये देखिए यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ये देखिए बिल्कुल 2 प्रतीक एक साथ है और उसके ठीक पहले संख्या है। ये देखिए बिल्कुल 2 प्रतीक एक साथ है और उसके ठीक पहले संख्या है। और यहाँ पे देखिए 2 प्रतीक एक साथ तो है लेकिन इसके ठीक पहले संख्या नहीं है, ये तो ये नहीं होगा। यानी टोटल ऐसे 2 प्रतीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये जो स्टार है ये प्रतीक है, इसके ठीक पहले संख्या और बाद में प्रतीक। ये एंड है, इसके ठीक पहले संख्या और बाद में प्रतीक है, यानी टोटल ऐसे 2 प्रतीक है जिसके ठीक पहले संख्या और बाद में प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है,
तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये जो है एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है, ये इससे, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सभी में नंबर अलग है, ये देखिए। तो ये देखिए हम नंबर ही चेक कर लेते हैं। 14 को लिखा है 5, यानी कि यहाँ पे क्या किया है, माइनस का 9। 5 को लिखा है -4, बिल्कुल माइनस का 9 हो रहा है। 5 में -9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 ही तो आएगा। तो सेम हम भी वही करें, यहाँ क्या है 0, तो 0 में -9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9। ये देखिए माइनस का 9 ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें अल्फ़ाबेट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। 7 व्यक्ति है उत्तर की ओर अभिमुख होकर पंक्ति में बैठे, ये सब उत्तर की ओर है। तो जब उत्तर की ओर है तो इधर दायां हो जाएगा, ठीक है, और इधर बायां, क्योंकि उत्तर की ओर है, ठीक है। Q और O के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। Q और O के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। Q और O के बीच 2 व्यक्ति है। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है O यहाँ पे हो और Q यहाँ पे। आगे क्या बोला है, केवल I P के दाईं ओर बैठा है। केवल I P के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। P के दाईं ओर, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे लिख लेते हैं। P के दाईं ओर केवल I है, अब इसके बाद कोई भी व्यक्ति नहीं है। टोटल 7 व्यक्ति था, तो 1 2 तो हो गया, 3 4 5 6 7, ठीक है। ये देखिए टोटल 7 व्यक्ति हो चुका है, ठीक है। और 1 2 3 4 बैठाना है, लेकिन यहाँ तो 5 है, तो अभी तो पता नहीं है। O और P के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। O और P के बीच 1 व्यक्ति है। ये देखिए P यहाँ पे है, तो O कहाँ पे हो जाएगा, 1 2, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ बोल दिया O और P के बीच में 1 व्यक्ति बैठा है। जब O यहाँ पे हो गया है तो Q कहाँ पे होगा, ये देखिए, ये वाला फॉलो करेगा। ये देखिए इधर तो Q नहीं हो सकता है, यहाँ क्या बोला था, Q और O के बीच 2 व्यक्ति बैठे, तो 1 2, Q तो इधर नहीं हो सकता है, तो इधर ही तो Q होगा। Q और O के बीच में 2 व्यक्ति है, ठीक है, क्योंकि इधर तो ऑलरेडी I बैठ चुका है। तो आगे क्या बोल रहा है, K L के दाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन J के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। K जो है L के दाईं ओर है, ठीक है, ठीक दाईं नहीं बोला है, किसी स्थान पे, लेकिन J के बाईं ओर है, ठीक है। तो ये 3 स्थान खाली है, तो ये देखिए K को यहाँ लिख लेंगे, L को यहाँ, J के यहाँ पे, तभी तो K L के दाईं ओर किसी स्थान पे होगा और J के बाईं ओर। ये जो K के बारे में बोला, ये J के बाईं ओर हो रहा है और L के दाईं ओर बिल्कुल हो रहा है। पूछा क्या है, J और L के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो J और L के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, J और L के बीच में 1 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 7 बक्से हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। G के ऊपर केवल B को रखा गया है, ठीक है, G के ऊपर केवल B है, अब इसके अलावा ऊपर में कोई भी अब डब्बा नहीं रखा गया है, ठीक है, बक्सा नहीं रखा गया। टोटल 7 है, तो 1 2 तो हो गया, 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7 हो गया है। आगे क्या बोला है, G और E के बीच केवल C को रखा गया है। G और E के बीच केवल C को रखा गया है। G यहाँ पे, तो E यहाँ पे हो जाएगा और C यहाँ पे, तभी तो G और E के बीच में केवल C होगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, D के नीचे केवल A को रखा गया है। D के नीचे केवल A है, इसका मतलब D यहाँ पे होगा, A यहाँ पे, तभी तो D के नीचे केवल A होगा। एक और कौन बच गया, उसे हम लोग लिख लेते हैं, A हो गया है, B हो गया है, C हो गया है, D भी हो गया, E हो गया, F को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। पूछा क्या है, E के नीचे कितने बक्से रखे गए हैं, तो E यहाँ पे, E के नीचे कितने बक्से, 1 2 3 है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का प्लस, तो निम्नलिखित में से ये समीकरण का मान क्या आएगा, ठीक है। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो 20, माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई 4, डिवाइड का अर्थ क्या है, +7, प्लस का अर्थ क्या है, -12, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, डिवाइड 4। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, कितने बार में जा रहा है, 3 बार में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 80, तो 80 + 7 - 3, तो 80 7 87, 87 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 84। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, माइनस का 3, फिर माइनस का 5, ये देखिए विषम संख्या चल रहा है, तो आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 9, या फिर आप कह सकते हैं माइनस तो सभी में हो रहा है, हम सिर्फ नंबर देखेंगे, पहले 1 हुआ है, फिर 3, यानी प्लस का 2 किया है, फिर 5,
फिर 7, तो 7 में 2 ऐड करेंगे 9, तो 285 में हम लोग 9 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस करेंगे 275 आएगा, लेकिन 9 ही करना है यानी 276 आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 276। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे संख्या प्रतीक है और इसका कूट दे दिया है 6 का F @ का G 8 का H, इस प्रकार से दे दिया है, लेकिन यहाँ पे शर्त दिया हुआ है। पहले शर्त पढ़ेंगे, अगर कोई भी शर्त लागू नहीं होगा तो इसका जो कूट है डायरेक्ट रख देंगे। ये देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, 5 का कूट हम लोग लिख देंगे, 3 का, प्लस का और 4 का, लेकिन पहले शर्त पढ़ेंगे। ठीक है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, क्या पहला घटक एक प्रतीक है, नहीं, तो शर्त 1 तो होगा नहीं। तो दूसरा पढ़ेंगे, यदि पहला घटक विषम संख्या है, बिल्कुल पहला घटक विषम संख्या है, 5 क्या है, एक विषम संख्या है, और अंतिम घटक सम संख्या है, बिल्कुल अंतिम घटक सम संख्या है, 4 क्या है, सम संख्या। तो पहले और अंतिम घटकों को ये इससे कूटबद्ध किया जाना चाहिए। ठीक है, तो 5 का कूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 4 का भी क्या हो जाएगा, ये। तो ये देखिए ऐसा एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में, ये देखिए और कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।